हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 12th मैथ जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है सारणिक अर्थात डिटरमेंट। तो डिटरमेंट यानी कि सारणिक को स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, जो हमारा वर्ग आव्यूह होता, आपने पीछे वाला चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है आव्यूह। तो जो वर्ग आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह को ही सारणिक बोलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? वर्ग आव्यूह को ही सारणिक बोलते हैं, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो थोड़ा समझिए, जैसे मान लो ए है हमारा, ठीक, तो यहाँ पे लिख लो ए, ये बी और ये सी और ये डी। ये हमारा वर्ग आव्यूह है, यानी 2x2 का वर्ग आव्यूह है। क्या है ये? आव्यूह है हमारा। अब इस आव्यूह को सारणिक में चेंज करना, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा जाएगा मॉड ए, ठीक, मॉड ए बी सी डी। यहाँ पे इस प्रकार, यानी कि आव्यूह को ऐसे लिखा जाता है और सारणिक को ये मॉड के अंदर दो डंडे लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा सारणिक हो जाएगा, ठीक, इसे सारणिक बोलते हैं। और सारणिक को किस किस से प्रदर्शित करते हैं उसको देख लीजिए आप। सारणिक को प्रदर्शित करते हैं मॉड ए से, जैसे हमने यहाँ पे मॉड ए लिखा हुआ है। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं डिटरमेंट ए, DET, डिटरमेंट ए, या फिर हमसे डेल्टा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने मॉड ए लिखा है, यहाँ मॉड ए की जगह पे हम डिटरमेंट ए भी लिख सकते हैं और ये मॉड ए भी लिख सकते हैं। अब इसका मान कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। इसका मान कैसे निकालते हैं सारणिक का? तो मॉड ए बराबर, देखो, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AD। फिर ये माइनस का चिन्ह लगाया था अपनी तरफ से, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाता है, फिर इसका इसमें BC। तो ये इस प्रकार मान निकालेंगे, ठीक। अब इन प्रश्नों को आप उदाहरण और प्रश्नावली के द्वारा समझिए तो अच्छा समझ में आ जाएगा। बस आप इसमें क्या समझिए, हमारा और एक नोट पॉइंट लिख लो, यानी कि वर्ग आव्यूह एक सारणिक होता है। वर्ग आव्यूह एक सारणिक होता है। तो जो हमारा एक वर्ग आव्यूह होता है वो हमारा सारणिक कहलाता है। एक बार थोड़ा पे देख लीजिए, देखो ये हमारा आव्यूह है, तो जो हमारा एक वर्ग आव्यूह होगा उसी को हम सारणिक में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये आव्यूह है 2x2 का, इसमें दो पंक्तियां दो स्तंभ है, तो इसको सारणिक में चेंज ऐसे करेंगे। तो सारणिक को मॉड ए से, डिटरमेंट ए से और डेल्टा से लिखा जाता है। तो जब इसका मान निकालेंगे प्रश्नावली पहली में, यानी 4.1 में मान निकाल लेंगे, तो जब आपको इस प्रकार सवाल मिलेगा तो उसका मान ऐसे निकाला जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे AB, फिर माइनस का चिन्ह, इसका ऐसे में करेंगे CD, यानी BC, ठीक है। अब वर्ग आव्यूह एक सारणिक आव्यूह होता। और एक चीज और थोड़ा ध्यान समझ लीजिए, सारणिक का चिन्ह, सारणिक का चिन्ह, इसको देखिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये तो बहुत जरूर ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए अब आपको हम उदाहरण नंबर पहले की तरफ लेके चल रहे हैं। अब ये हमारा उदाहरण नंबर पहला, इसका मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसको लिखेंगे पहले मॉड के अंदर ऐसे करके। तो यहाँ पे 2 4 -1 और ये 2। अब इसको ध्यान समझिए, देखो अभी आपका बेसिक चल रहा है, बता रहा हूँ, ध्यान समझना इसको, क्योंकि पहली बार देख रहे हो आप इस चैप्टर को। देखो इसका गुणा इसमें करें, गुणा हमेशा इधर से ही होगा, 2 दूनी 4, फिर माइनस का चिन्ह लगाना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करें तो माइनस का 4 आएगा, तो ये 4 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 8, इसका आंसर आ गया। एक बार पे समझिए, 2 दूनी 4, फिर ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे अपनी तरफ से, फिर इसके बाद इसका इसमें करेंगे, 4 एकम 4, तो माइनस का 4, फिर ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और 4 4 8, ये इसका आंसर आ गया। अब उदाहरण नंबर हमारा 2 है, तो सबसे पहले से मॉड में लिखेंगे इस प्रकार, ठीक, सीधे हल कर दीजिए। देखो इसका गुणा इसमें करो, जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x², फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अभी पीछे बताया था हमने। देखो इसका इसमें करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह, फिर इसका इसमें करेंगे, तो x का गुणा x में करेंगे x², फिर इन दोनों का गुणा करेंगे। तो देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, पहले माइनस का चिन्ह लगा लो, ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो इसको लिखेंगे हम A² और 1²
अरे भैया इसका ऐसे में करें, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, और जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो जो इसका मान निकलेगा कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो जो उदाहरण नंबर हमारा 1 और उदाहरण नंबर 2, ये दो यानी 2 कोट के आप शारीरिक थे, 2 कोट के। अब 3 कोट के शारीरिक देखिए कैसे करते हैं उसको। तो उदाहरण नंबर हमारा 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड ए, यानी डेल्टा लिखा हुआ किताब में, लेकिन हमने मॉड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम शारीरिक को मॉड ए या डिटरमिनेंट ए, ठीक, DET डिटरमिनेंट ए, या फिर डेल्टा से भी, इनमें से कोई सा भी अच्छा लिख दीजिए आप। तो इसको लिखेंगे 1 2 4। अब इसको ज़रा ध्यान समझिए आप, ठीक, 1 3 0 4 1 0, इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले इधर मॉड ए लिखेंगे। सभी बच्चे ध्यान समझिए, ये 3 यानी 3 कोट का शारीरिक है, तो इसमें मान कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो पहले तो ये 1 है, तो पहले 1 लिख लो, ठीक, ध्यान समझना सब बच्चे। और ये चिन्हों को ध्यान रखिए, आप कौन से चिन्ह बताए थे मैंने अभी, देखो ये चिन्ह काम करेंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस, ये वाले चिन्ह ध्यान रखिए। और यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे लिख लो R1। देखो ये हमारी कहलाती R1, ये कहलाती R1, ये कहलाती R2, ये कहलाती R3, ये कहलाती C1, यानी कि पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ C2, और ये तीसरा स्तंभ C3। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष इसका विस्तार कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक, R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। तो देखिए जब R1 के सापेक्ष करेंगे तो प्यारे बच्चों ये वाले चिन्ह लिए जाएंगे, कौन से, ये चिन्ह लिए जाएंगे। देखो पहले ये प्लस, और आपको पता प्लस लिखा नहीं जाता, फिर ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ काट दिया जाता है। सभी बच्चे ध्यान समझिए, देखो ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ काट दिया जाता है, तो इसको ऐसे छुपा लेंगे हम, ठीक, और इसको छुपा लेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, 0, तो 0 का गुणा 3 में करो। देखो अरे भैया देखो कैसे बताएं आपको, ये देखो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छुपा लेंगे, ऐसे ये छुपा लेंगे, इधर से ये छुपा लेंगे, तो ये वाले 3-4 अवयव बचे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे अपनी तरफ से, फिर 1 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, इस प्रकार। ठीक, अब ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह। अब ये दूसरा अवयव लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहली पंक्ति जाएगी, ये पहली पंक्ति काट देना और ये दूसरा स्तंभ निकाल देना, तो क्या क्या बचेगा देखिए। देखो बेटा हमेशा पहली पंक्ति जाएगी, ठीक है, क्योंकि R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं ना, तो ये तो हमेशा जाएगी। अब ये दूसरा स्तंभ जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, ये -1 और 4 और 0 0, ये 2 बचे हुए हैं, ठीक, ये चला गया हमारा, ये वाला चला गया, तो इसका गुणा इसमें करो तो ये 0 हो जाएगा। पहले तो ये 2 लिख लो, ठीक, ये वाला 2, इस प्रकार 0 का 1 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये माइनस का चिन्ह, और 4 का 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इस प्रकार। फिर ये प्लस का चिन्ह लिखा जाएगा, ये प्लस का चिन्ह, अब ये 4 लिखा जाएगा यहाँ पर, फिर कोष्टक। अब देखिए ये वाली लाइन कट जाएगी हमारी R1, और इसके बाद ये वाली लाइन, इसके नीचे यहाँ पे 4 के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये तो जाएगा, और इसके नीचे जो स्तंभ है वो चला जाएगा, तो यहाँ पे ये वाले 4 बचे हुए हैं, तो इसका गुणा इसमें, तो 1 1 1, तो माइनस का 1, फिर ये माइनस का चिन्ह, और 4 3 12, 4 3 12, इस प्रकार। अब इसको हल कर दीजिए, तो ये तो 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा, और प्लस 4। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 12 और माइनस का 1, तो ये माइनस का 13 हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस, और 13 चौकू 52, तो बेटा इसका आंसर आ गया है माइनस का 52। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, परेशान ना हो, 2-3 प्रश्न देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी प्रश्नावली खत्म नहीं हो गई यार, समझ में आएगा, परेशान ना हो। अब इसका उदाहरण नंबर 5 देख लीजिए आप, उदाहरण नंबर 5 कैसे करते हैं।
तो यहाँ पे ये उदाहरण नंबर हमारा 3 था। ठीक, अब उदाहरण नंबर 4 कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे किताब में डेल्टा लिखा हुआ, लेकिन हम इसको ऐसे देखो दूसरे पेज पे चले क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है ये। उदाहरण नंबर 4, तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड ए बराबर 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा हमारा, ठीक, साइन बीटा। फिर इसके बाद है हमारा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और ये 0। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार। देखो ये वाली कराती R1 इसके सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो चिन्ह आपको ध्यान रखने हैं, चिन्ह एक बार फिर बता दूं मैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये हमारे सारणी के चिन्ह होते हैं। किसके? ये सारणी के चिन्ह होते हैं, इसके हिसाब से प्रश्न को हल किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड ए बराबर, ध्यान समझिए इस चीज़ को। तो पहले ये प्लस लिखा जाएगा और आपको पता शुरुआत में प्लस लिखा नहीं जाएगा, तो पहले ये 0, ध्यान समझिए बेटा, ये 0, देखो ये 0। और एक बात ध्यान समझिए, जब ये शुरुआत में 0 हो जाए, ठीक, 0 के सापेक्ष करेंगे यहाँ पर, तो ये वाला देखो, अच्छा लिख लो, समझा दूँ थोड़ा मैं आपको। देखो 0 पहले लिखेंगे, ये वाला 0 पहले लिखेंगे, ठीक। अब पोस्टर लगाएंगे, ये 0 लिख लिया, अब ये चीज़ जाएगी और ये जाएगा, ध्यान समझिए। ये 0 पहले यहाँ लिखेंगे, फिर ये लाइन चली गई, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो यहाँ पे 4 अवयव बचे होंगे हमारे। कौन कौन से बचे? देखो, इसको छुपा लें, ये 4 बचे और इसको छुपा लें। तो ये जो बचे तो इसका गुणा इसमें करिए तो 0 आएगा। अब ये फिर माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से, फिर इसका इसमें करेंगे, जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, इस प्रकार, ठीक। कोष्ठक थोड़ा बड़ा चेंज करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। अब चलिए आगे, अब यहाँ पे ये वाला चिन्ह आएगा माइनस का, फिर ये लिखा जाएगा साइन अल्फा, साइन अल्फा। चलिए इसको समझिए। तो ये पहली पंक्ति हमेशा कटेगी, अब ये इसके नीचे वाला स्तंभ कटेगा, साइन है तो ये पहली पंक्ति जाएगी और ये इसके बाद नीचे वाला स्तंभ कटेगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये पहली पंक्ति चली गई हमारी, अब ये चला जाएगा। तो क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 0 गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस का यानी 0 ही हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसके बाद कॉस अल्फा का साइन अल्फा में करेंगे, कॉस अल्फा का साइन अल्फा में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा और साइन बीटा, साइन बीटा, ठीक। कोष्टक कर देंगे बंद, ये साइन बीटा लिखा हुआ हमारा। अब इसके बाद ये वाला चिन्ह आएगा, ठीक, ये चिन्ह लिखेंगे यहाँ पर प्लस। अब इसके बाद ये माइनस कॉस, अब देखो ये प्लस है, फिर यहाँ पे माइनस कॉस लिखा जाएगा तो ये माइनस कॉस हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस कॉस अल्फा। चलिए समझिए। तो ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा, साइन अल्फा और इसके बाद साइन बीटा। अब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए और देखो, मैं जब बेटा यहाँ पे 0 हो, जब यहाँ पर ये 0 हो तो ये वाला छोड़ दिया करो, क्योंकि कोष्टक से बाहर 0 है तो 0 गुणा इसमें करें तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसको 0 को छोड़ दीजिए, आप पूरे को ये लिख लीजिए, माइनस साइन अल्फा और ये माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा, ठीक। अब ये वाला जब इसका अंदर गुणा करेंगे, जब इसका अंदर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसका अंदर गुणा कर दीजिए तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा
और ये साइन, यहाँ पे साइन अल्फा लिखा हुआ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये इससे कट जाएगा हमारा पूरा, तो क्या निकलेगा, इसका जो मान निकलेगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा और इसके बाद साइन बीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से प्रश्न नंबर यानी उदाहरण नंबर 4, अब उदाहरण नंबर 5 देख लीजिए। उदाहरण नंबर हमारा आ गया 5। यहाँ पे लिखा हुआ 3x x1 बराबर 3 2 4 1। इसमें क्या करना है, x का मान बताना है हमें। चलिए समझिए, करने का तरीका वही है, इसका गुणा इसमें करो 3, फिर माइनस का चिन्ह, फिर x का x में करो x² बराबर 3 एकन 3, फिर ये माइनस का चिन्ह और 4 दूनी 8। देखो इसका इसमें गुणा करेंगे 3 एकन 3, फिर माइनस का चिन्ह लगाना तुरंत। 1 का 3 में करेंगे 3, 1 का 3 में करेंगे 3, फिर माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पे इस 3 से 3 ये कट जाएगा हमारा, तो यहाँ बचेगा माइनस का x² बराबर माइनस का 8। तो ये माइनस से माइनस चला जाएगा। अब इधर से घात हटेगी तो उधर अंडर लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √8 और साथ में हमें प्लस माइनस का चिन्ह भी लिखना पड़ेगा। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, और 108 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसका बन गया जोड़ा। तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 √2। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको लेके चलते हैं प्रश्नावली पे, और प्रश्न नंबर पहला देख लीजिए, बहुत इजी है, ध्यान समझना खाली बस आपको। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा mod a बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 2 4 -5 -1। तो इसका मान ज्ञात करना हमें, ठीक। चलिए समझिए ध्यान से। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2 आएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 20। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 18 प्लस का। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक। चलिए अगला समझिए, प्रश्न नंबर 2 कैसे करते हैं इसका, दूसरे का पहला, उसको देख लीजिए आप। दूसरे का पहला, तो पहले में लिख लेना mod a बराबर कॉस, यहाँ पे थीटा, ठीक, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इसके बाद है हमारा कॉस थीटा। चलिए ध्यान समझिए, तो हमें करने का तरीका वही है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, इसका इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब वैसे चाहो तो आप देखो माइनस पहले से है, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस सीधा प्लस कर सकते हैं आपको। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों इसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। ये हो गया। इसका दूसरे का दूसरा समझिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ mod a बराबर लिखेंगे अपनी तरफ से, तो यहाँ पर है हमारा x² माइनस x और प्लस 1, यहाँ पे x माइनस 1, x प्लस 1 और यहाँ पर है x प्लस 1, यहाँ पर भी है, ठीक। चलिए समझिए ध्यान से, थोड़ा इधर से बढ़ा के करें हम। देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो पहले इसका गुणा इसमें लगा लो, x प्लस 1 और उसके बाद x² माइनस x और प्लस 1, फिर माइनस का चिन्ह, ठीक। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 1। चलिए समझिए, तो x का गुणा इसमें x का x² में करेंगे तो x पे घात 3, x का इसमें करेंगे तो माइनस का x², x का 1 में करेंगे तो प्लस का x। अब 1 का करेंगे तो प्लस का x², 1 का माइनस x में करेंगे तो माइनस x, फिर 1 का 1 में करेंगे तो प्लस 1। अब ये माइनस, अब देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है, जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो हमें लिख देना x² माइनस 1। तो यहाँ पे कुछ कटेगा, हाँ देखो ये इससे तो जाए कट और ये इससे कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, x पे घात 3 प्लस 1 इतना। और जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा x² और प्लस 1। अब इसको थोड़ा सही करके लिख दीजिए,
तो x पे घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 और 1 2। प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 कैसे करते हैं उसको देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा। तो यहाँ पे दे रखा है देखो a बराबर, प्यारे बच्चों ये हमें क्या आव्यूह दे रखा है, 1 2 4 2, ये हमें एक आव्यूह दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस आव्यूह को साइड में चेंज करेंगे। तो a बराबर, और इसका जो मान निकालना वो भी देख लीजिए, यहाँ पे निकालना है 2a बराबर है हमारा 4 mod a, इस प्रकार ही है। तो अब यहाँ इसका मान ज्ञात करना हमें। तो इस आव्यूह को सबसे पहले सार्डिक में चेंज करेंगे। जब इसको सार्डिक में चेंज करें तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। एक काम करिए, सार्डिक में नहीं, पहले यहाँ पे देखो 2 है तो इसमें 2 का गुणा कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a बराबर, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4, ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करें, इसका मॉड निकालने। अब यहाँ से निकालने इसका मॉड। तो मॉड कैसे निकालेंगे देखिए, यानी इसका मान निकाल लीजिए, इस आव्यूह का निकाल लो मान। थोड़ा और समझिए, देखो इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया। जब 2 का गुणा करने के बाद तो हमें ये वाला आव्यूह मिल गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो इस वाले आव्यूह को साइड में चेंज कर लो। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 1 2 4 2। एक बार फिर समझिए प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। देखो यहाँ पे ये आव्यूह दिया हुआ हमें, ठीक। तो यहाँ पे मैंने देखा 2a है तो इसमें 2 का गुणा कर दिया, ठीक। तो आव्यूह ये बन गया। अब इस आव्यूह को, यानी पहले इसमें 2 का गुणा किया तो आव्यूह ये है। तो यहाँ पे इस आव्यूह को साइड में चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2a, इस प्रकार। तो ये बनेगा 2 4 8 4। अब इसका मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a, ऐसे करके इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 32 हो जाएगा। तो ये बचेगा 2a बराबर, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का, बोलो ना यार, 24, माइनस का 24 हो जाएगा। ये माइनस का, हाँ माइनस का 24 हो जाएगा इतना। अब इसको हल करिए। तो यहाँ पे इसको जब इसका मॉड निकालेंगे हम तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब इसका मॉड निकालेंगे तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। तो हो जाएगा 2 माइनस 8। तो मॉड a बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 6। मॉड a बराबर माइनस का 6। अब समझिए इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a बराबर, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम क्या, 4 गुणा माइनस 6। इसको 4 गुणा माइनस 6 लिख सकते हैं। तो 2a बराबर, अब देखिए माइनस 6 का मान कितना, माइनस 6 की जगह पे मॉड a लगा सकते हैं। माइनस 6 की जगह पे मॉड a लगा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मॉड a। बस यही सिद्ध करना था, यही हो गया हमारा। एक बार प्रश्न को फिर समझिए आप, देखो हमें पता समझ में कम आया होगा आपको। देखो प्यारे बच्चों, ये हमें आव्यूह दिया हुआ है, ठीक। इस आव्यूह में हमने देखा यहाँ पे 2a है तो इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया तो हमें ये वाला आव्यूह मिल गया। इस वाले आव्यूह को हमने साइड में चेंज कर दिया तो ये बना, ठीक। इस प्रकार, और इसके बाद इस वाले आव्यूह को मैंने ये साइड में चेंज कर दिया तो यहाँ पे हमें आव्यूह 2 मिल गए। एक आव्यूह ये मिला है और एक आव्यूह ये वाला मिल गया, ठीक है। तो हमने इसका मान निकाला तो इसका मान निकला माइनस का 24 और इस वाले आव्यूह का मान निकला माइनस 6। तो मैंने क्या किया, इस 24 को लिख दिया ऐसे। तो माइनस 6 का मान कितना है, माइनस 6 का मान देखिए मॉड a है तो इसकी जगह पे मॉड a लगा दिया और 4 तो है ही आगे। तो यही इसका हल हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हमारा है 4 बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल सेम। चलिए समझिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा आपको। हाँ 4 नंबर में है 3 क्रॉस 3 का हमारा सार्डिक यानी आव्यूह है, लेकिन ऐसे कैसे करते इसको देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले आव्यूह दिया हुआ है, ये आव्यूह है हमारा 1 0 1 0 1 2 0 0 4। हमें जो इसमें निकालना है 3a बराबर 27 मॉड a,
ये ज्ञात करना है हमें। तो देखो यहाँ पे 3 है, कितना 3, तो इसमें 3 गुणा कर दो पहले, तो ये तो हो जाएगा 3a बराबर, तो जितकी इसके अंदर जितने भी अवयव है सब में 3 गुणा होगा, तो 3 0 3 0 3 6 0 0 और 3 चौक 12। ठीक, अब यहाँ से मॉड ए का मान निकाल लेंगे, 10 से निकाल लीजिए आप। ठीक, तो मॉड ए बराबर यहाँ पे लिख देना हमें 1 0 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 2 0 0 4। अब इन दोनों को हल कर दीजिए, सॉरी माँ पे जाता प्यार बच्चों, ये हमने आव्यूह का चिन्ह लगा दिया, 2 डंडे लगाइए। ठीक, 2 डंडे, ठीक 2 डंडे सीधा सीधे लगाइए ऐसे करके, चलिए समझिए। तो पर इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3a मॉड बराबर, तो पहले देखो r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, इसका r1 के सापेक्ष प्रसार, चिन्हों को ध्यान रखिए। ठीक, जो चिन्ह हमने आपको बताया तो कौन से चिन्ह काम करेंगे, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, r1 के सापेक्ष करें तो ये वाले चिन्ह लिए जाएंगे। ठीक, चलिए समझिए। तो पहले ही प्लस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाएगा, 3 लिखिए ये वाले, ध्यान समझना। जब बेटा ये 3 लिखेंगे तो ये पहली पंक्ति और ये स्तंभ चला जाएगा। ठीक, खूब या तेज करिए, ध्यान से समझिए, पहली पंक्ति और ये स्तंभ, तो ये वाले 4 बचे हुए हैं, तो 12 3 36, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 0 का 6 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये वाला माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और देखो ये 0 आ गया, इसको छोड़ दो, 0 वाले को मत करिए आप। ठीक है, इसका 0 का प्रसार ना करें, 1 का करो, तो 1 है तो 1 के लिए चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस लिखेंगे हम। तो देखो ये वाली पंक्ति, ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ। ठीक, तो 0 का 0 में करेंगे 0, देखो ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ, 0 का 0 में करेंगे 0, फिर 1 का 0 में करेंगे 0, तो 0 माइनस 0, तो इसको भी 0 लिख दीजिए आप। अब इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 36 3 108। ठीक, तो इसका मान निकला है हमारा इतना। अब इसको आगे समझिए थोड़ा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका भी मॉड ए निकाल लेंगे बराबर, तो पहले देखो 1 लिख लो, ये तो 1 लिखेंगे, ध्यान समझिए इसको, तो इसका गुणा, पहले ये पंक्ति और ये स्तंभ चला गया, ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ चला गया, इसका इसमें करेंगे 4, फिर इसका इसमें करेंगे 0। अब इस 0 का मत करिए, ठीक, ये वाला 0 छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, तो देखो ये करेंगे और ये करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पहले +1 है तो +1 लिख लो ऐसे करके, ध्यान समझना। ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो इसका इसमें करेंगे 0 और इसका इसमें करेंगे 0, तो ये भी हमारा 0 बन जाएगा। तो मॉड ए बराबर हो जाएगा हमारा 4 एकन 4 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। अब समझिए, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 3a बराबर, इसमें 4 का भाग लगाओ, तो देखो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 गुणा 4 ऐसे करके लिखेंगे, यानी 108। 108 को लिख सकते हैं 27 गुणा 4, 27 गुणा 4, तो 3a बराबर, तो 27 और 4 का मान कितना, देखो 4 की जगह पे मॉड ए लगा सकते हो, तो यहाँ पे लिख दो मॉड ए। तो प्यारे बच्चों यही हमारा हो गया सिद्ध। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 4 के बाद 5वां नंबर देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 5 में का पहला, तो यहाँ पे मॉड ए बराबर लिखेंगे अपनी तरफ से हम, क्योंकि सारे को मॉड से लिखा जाता है या डिटरमिनेंट ए से, या फिर क्या नाम है लेमडा से। ठीक है, डेल्टा से, सॉरी माफ चाहता हूँ, डेल्टा से लिखा जाता है। तो यहाँ पे 3 -1 और -2, 0 0 -1, 3 -5 और ये 0। अब यहाँ से थोड़ा एक चीज समझिए, देखो यहाँ पे हम क्या R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो यहाँ पे लिख लो R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार। चलिए समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे मॉड ए बराबर, तो देखो R1 चिन्ह आपको ध्यान रखने हैं,
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक। चिन्ह ध्यान रखने हैं आपको, पहले प्लस आता है ये, तो पहले 3 लिखा जाएगा ये। अब ध्यान समझना, ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कट जाएगा, तो इसका इसमें करेंगे 0, फिर माइनस का चिन्ह, और -5 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 एकन 5 हो जाएगा, तो ऐसे ही रहेगा ये। फिर ये वाला चिन्ह आता देखो, ये माइनस, ठीक, फिर माइनस, फिर यहाँ पे ये -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 लिखा जाएगा ये। फिर ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ कटेगा, तो इसका इसमें करेंगे 0। देखो एक बार पे समझो, पहली पंक्ति और ये पहला, यानी कि पहली पंक्ति और ये वाला स्तंभ चला जाएगा, तो 0 3 -1 और 0, इनको हल करना है, तो 0 का 3 में करेंगे 0, फिर ये माइनस का चिन्ह, और 3 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 3। अब ये -2, तो देखो प्लस है ये, ठीक, प्लस, लेकिन -2 यहाँ पे रखा जाएगा। अब यहाँ समझिए, तो ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ कट गया, तो इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 0, तो गुणा हमेशा इधर से ही होता, ध्यान रखना, गुणा हमेशा इधर से ही होगा, तो ये तो बन जाएगा 0। अब इसको हल कर दीजिए, तो ये माइनस का 15 बन जाएगा और ये प्लस का 3 बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 12, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अब इसके बाद इसका है दूसरा, 5वें का दूसरा, तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड ए बराबर 3 - 4 और ये 5, 1 1 -2 2 3 1। और एक बात समझिए, देखो हम ये नहीं R1 के ही सापेक्ष कर रहे हैं, आप किसी के भी सापेक्ष कर सकते हो, R1 के सापेक्ष करो, R2 के सापेक्ष करो और R3 के सापेक्ष करो, किसी के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार, तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड ए बराबर, चलिए समझिए, देखो पहले तो ये 3 लिख लो, अब ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ, ठीक, तो यहाँ पे ये वाले 4 बचे हुए हैं, तो 1 एकन 1, फिर माइनस का चिन्ह, और 3 दूनी 6, तो -6 हो रहा, तो प्लस का 6 हो जाएगा, इस प्रकार। अब ये माइनस, फिर माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, फिर यहाँ पे माइनस का 4 लिखा जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 4 लिख दीजिए। अब ये पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, तो अब ये 2 बचे हुए हमारे, तो 1 का 1 में करेंगे 1, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 2 का 2 में करेंगे, इस 2 का 2 में करेंगे -4, तो ये +4 हो जाएगा हमारा। अब ये 5 लिखा जाएगा, तो प्लस का चिन्ह आता 5। अब देखिए ये संख्या कटेगी और ये कटेगी हमारी। अब ये वाले 4 बचे हुए हैं, तो 3 एकन 3 और 2 एकन 2, तो 3 - 2, इसको हल कर दीजिए, तो ये 7 हो जाएगा, और 7 3 21 प्लस ये 5 5 चौक 20। अब यहाँ पे 1 बचेगा, तो 5 एकन 5 जोड़ दीजिए ये, तो ये हो जाएगा हमारा 26 और 26 भी 46, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आप वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो भाई। अब इसके बाद इसका तीसरा देख लीजिए, तीसरा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड ए बराबर 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 और ये 0, समझिए। तो चिन्ह आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। हम R1 के सापेक्ष ही प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार, प्रसार या विस्तार भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड लिखेंगे बराबर, तो देखो प्यारे बच्चों, जब ये 0 हो तो इसको मत लिखो, ठीक। 0 को यानी 0 का प्रसार 0 ही होगा, तो यहाँ पे आ जाओ सीधा। तो पहले देखो बीच वाला माइनस होता, अरे चिन्ह ध्यान रखिए ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पहले ही हम R1 के सापेक्ष करें तो ये वाले चिन्ह देखे जाएंगे, ये वाले। तो देखो इसको छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 वाले को छोड़ दिया करो। अब ये 1 है, तो जब 1 लिखेंगे यहाँ पे चिन्ह किसका, माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह लिखो, फिर 1 लिखो ये। अब समझना, तो ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ कट गया, तो
तो 0 ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ कट गया तो ये 4 बचे हुए हैं, तो इसका इसमें करेंगे तो 0, फिर माइनस का चिन्ह, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 3 6 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब ये 2, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिखा जाएगा और ये 2 लिखा जाएगा, तो ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ 3 का माइनस 1 में करेंगे, 3 का माइनस 1 में करेंगे -3 रहेगा, फिर ये माइनस का चिन्ह और -2 का 0 में करेंगे तो 0 रहेगा। इसको हल कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस 6 एकन 6, अब ये प्लस माइनस माइनस फिर 6 एकन 6, तो ये से कट जाएगा, तो इसका मान निकलेगा 0। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला देखिए। अब इसका है हमारा चौथा, उसको भी देख लीजिए, 5वें का चौथा, 5वें का चौथा। और प्यारे बच्चों, ये छोटी सी भी हमारी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और कमेंट में आप जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड ए बराबर 2 - 1, फिर ये -2, 0 2 -1, 3 -5 और ये 0, इस प्रकार। चलिए भैया इसका मान निकाल दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड ए बराबर, देखो ये 2 है तो पहले 2 लिखिए, यहाँ पे चिन्ह प्लस का होता है, ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ये पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ, तो 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, फिर ये माइनस का चिन्ह, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 एकन 5, इस प्रकार। फिर ये जो चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, अब ये माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक, और माइनस आएगा, उस फिर -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि -1 भी लिखना है ना हमें, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ चला गया, तो 0 का 0 में करेंगे 0, फिर ये माइनस का चिन्ह, 3 का 1 में करेंगे तो माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा हमारा, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, फिर यहाँ पे -2 लिखेंगे, तो ये -2 लिख दो ना सीधा, डायरेक्ट प्लस मत लिखो, तो यहाँ पे 2 लिखिए। अब यहाँ समझिए, तो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा हमारा, ठीक, तो इसका इसमें करेंगे 0, फिर माइनस का चिन्ह और 3 दूनी 6, इसको हल कर दीजिए, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा और 3 एकन 3 हो जाएगा हमारा। अब ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा हमारा, प्लस का 12, तो ये दोनों जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 और -10, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, देखो बेटा ये आप भी दिया हुआ है, ठीक है, 1 1 2 2 1 3 5 4 9, तो पहले इस आबी को सार्डिक में चेंज करेंगे, तो सार्डिक में चेंज इसको ऐसे करके किया जाता है, ठीक, यहाँ पे 2 डंडे लगा दिए जाते और ऐसे करके ये मॉड बोलते हैं, ठीक, 1 2 2 1 3 5 4 9, इस प्रकार हल कर दीजिए इसको। तो मॉड ए बराबर पहले 1 लिखा जाएगा ये, तो ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 9 एकन 9 और 4 3 12, तो 9 - 12, ठीक। अभी ये चिन्ह माइनस का होता है, अभी चिन्ह बताया तो मैंने प्लस माइनस प्लस, तो देखो माइनस है हमारा, तो ये माइनस, फिर ये 1 लिखा जाएगा, अगर ये -1 होता तो माइनस माइनस प्लस बन जाता, ठीक। तो ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 9 दूनी 18 5 3 15, तो 18 - 15, फिर ये चिन्ह प्लस का आएगा, अब ये 2 लिखा जाएगा, तो ये पहली पंक्ति और दूसरा तीसरा स्तंभ, तो 4 दूनी 8 और 5 एकन 5, तो 8 - 4, तो 8 - 4 हल करिए, तो यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा हमारा, माइनस का 3 बचेगा और -1 यहाँ पर बचेगा 3 और +2 यहाँ पर बचेगा हमारा 4, तो ये हो जाएगा -3 -3 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा -6 और प्लस का 8, तो बचेगा 2। चलिए भाई इसको भी नोट कर लीजिए।
ये प्रश्न नंबर है 6। 6 के बाद 7वां देख लीजिए आप। और प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में कहीं पर हमने कर दी गलती, और गलती कहाँ हुई है एक बार देख लें। इसको सही लिखा हमने 1 1 2 2 1 3 5 4 9, ठीक सही है। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, -3 बचेगा, सही है। हाँ ठीक सही है, 3 3 6 बन जाएगा। इसको देख लें, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा, ये चला गया, ये चला गया। हाँ यहाँ पे गलती होगी, देखो ये पहले 2 लिख लिया हमने, ये चला गया, ये चला गया। तो 4 दूनी 8, 5 एकन 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक। तो यहाँ बचेगा 3। प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 3, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा, 6, ठीक है। तो ये 6। अब आपको पता प्लस माइनस कट के 0 आ जाएगा, ठीक। ये दोनों कट जाएगा तो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। अब हमारा सही हो गया। चलिए भाई प्रश्न नंबर 7 देखिए कैसे हल करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 7 है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो 7वें का पहला ऐसे लिख लिया करो। और बोर्ड की परीक्षा में जब प्रश्नों को हल करें तो 7वें का पहला, 7वें का दूसरा, ये 7 जरूर डालना है आपको। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, 7 नहीं लिखते, नंबर 1 डाल देते हैं। अब ये नंबर 1 किसका है, तो भैया हम एक सवाल 5 मिनट में कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में प्रश्न भी लिख दिया करो, क्या दिक्कत है, ठीक। 7वें का पहला ऐसे करके प्रश्न लिखिए आप, तो कॉपी चेक करने वाला खुश हो जाता, और कॉपी चेक करने में दिक्कत भी नहीं होती है। 2 4 5 और ये 1 बराबर 2x 4 6 और ये x, समझिए। तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो हो जाएगा 2 माइनस 5 चौक 20 बराबर, इसी प्रकार यहाँ पर इसका इसमें करेंगे 2x स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, 6 चौक 24। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर 2x स्क्वायर और माइनस का 24। तो एक काम करिए, -24 को दिल ले आइए, तो -18 प्लस का 24 बराबर 2x स्क्वायर। तो 18 में से 24, वो 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 बचेगा हमारा, प्लस का 6 बराबर 2x स्क्वायर। तो 2 एकन 2, 2 3 6, तो x स्क्वायर बराबर बचा 3 हमारा, x स्क्वायर बराबर 3। इधर से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस √3। तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद है हमारा 7वें का दूसरा, देख लीजिए 7वें का दूसरा। तो यहाँ पे 2 3 4 5 लो हमने लगा दिया। अब भी सारणिक करिए, ठीक है। यहाँ पे सारणिक बराबर x 3 2x और ये 5, इसको भी हल करिए, इसका इसमें और इसका इसमें, तो जाएगा 10 माइनस 12 बराबर, अरे भैया इसका इसमें फिर माइनस का चिन्ह चाहती हो 12, यही काम इसमें करिए, इसका इसमें करिए। तो ये 5x और माइनस 3 दूनी 6x, तो इधर बचेगा माइनस का 2x, इधर बचेगा माइनस का 2x और इधर बचेगा माइनस का x। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, अरे तेरी गलती पे गलती, -2 बचेगा। तो x बराबर कितना बचेगा, 2। लो बेटा इसका भी आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, इसका जो विकल्प है उसको कौन सा सही है वो बताना हमें। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, x 2 18x बराबर 6 2 18 और ये 6। हल करिए, तो इसका गुणा इसमें करो x स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह लगाना, 18 दूनी 36, इसका गुणा इसमें करिए 36 और माइनस और 18 दूनी, अरे भैया 6 का 6 में करो 36, गुणा हमेशा इधर से ही होगा, 36 पर 18 दूनी 36। अब ये 36 से 36 कट गया, प्लस माइनस कट जाता है, तो x स्क्वायर माइनस का 36 बराबर 0, तो 36 को उधर भेजो, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस का 36, तो उधर से हाथ हटेगी तो अंडू लग जाएगा हमारा। तो x बराबर हो जाएगा ये
√36 और साथ में प्लस माइनस का चिन्ह, तो x बराबर +-6, तो ये इसका आंसर आ गया। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।